अस्सलाम व्यूवर्स एंड फॉक्स। आई होप आप सब खैरियत से रहेंगे। सो टुडे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्टूडेंट जिनका नाम अजान है। तो इनका एक क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जापानीज येन एंड यूएस बॉन्ड्स और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ओके अजान, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली आई थिंक ये आपने क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि हमने जो रिसेंटली ट्रेड करी है उसकी बेसिस पे। ओके सो अजान, ओके लुक एट दिस। ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जापानीज यूएसडी जेपीवाई का मैंने जो है वो चार्ट अपने पास जो है वो ओपन करा हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट करेंसी मेरी डॉलर है जिसको मैं ट्रेड करूँ विद द जो काउंटर करेंसी जो कि मेरी जापानीज येन है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट के ऊपर जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है जिसके कोरिलेशंस की आपने बात करी है विद द जापानीज येन, अगर मैं इसको ओवरले करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि देखिए ये चीज़ तो हमें क्लियर है कि जो यूएस की 10 ईयर यील्ड है ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड है विद द डॉलर इंडेक्स, ठीक है। और सिमिलरली एट द सेम टाइम ये जो है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड है विद द जैपनीज येन। ओके तो अगर आप जब भी इस 10 ईयर यील्ड को विद द जैपनीज येन देखेंगे, आप देखेंगे कि जब जब जो है वो 10 ईयर यील्ड अप गई है तो जैपनीज येन जो है वो डाउन साइड आया है। इसी तरह सिमिलरली जब जब 10 ईयर यील्ड जो है वो डाउन साइड की है तो जापानीज येन जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो डॉलर जेपीवाई के केस में हमारी फर्स्ट करेंसी क्योंकि डॉलर है, तो तो हमारे माइंड में ये होगा कि जब जब 10 ईयर यील्ड अप जाएंगी तो डॉलर जेपीवाई एज अ करेंसी पेयर अप जाएगा। एंड सिमिलरली जब जब जो है वो 10 ईयर यील्ड डाउन आएगी तो यूएसडी जेपीवाई एज अ करेंसी पेयर जो है वो डाउन आएगा। तो वो क्या रहा है, जापानीज येन वीक हो रहा है जब 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है, और डॉलर जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है यूएस बॉन्ड्स का और जापानीज येन का, वो इनवर्सली कोरिलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह हमारी क्योंकि काउंटर करेंसी जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं डॉलर को, जापानीज येन है, तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं जिस तरह यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे सिंपल जापानीज इंडेक्स ऐड कर दूँ यूएसडी जेपीवाई के बजाय, जो कि जिसका टिक साइन है GXY। ओके तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है वो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड और जो कि यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड और जापानीज येन जो है वो स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेट है। सो ये जो कैंडलस्टिक है चार्ट है, ये हमारे पास जापानीज येन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका इंडेक्स है ये प्राइस इंडेक्स। एंड जो हमारे पास पिंक या जो राइट लाइन है ये 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखें जब जब जो है वो जापानीज येन अपसाइड गया, 10 ईयर यील्ड जो है वो डाउन साइड आई है। अब ये जो कोर रिलेशन होते हैं जो जिसको हम इंटर मार्केट या क्रॉस मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं, ये हमेशा नॉर्मल मार्केट के सर्कमस्टांसिस के अंदर काम करते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। तो उसको आपको जो है वो क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसे होंगे कि आपको जो है वो हो सकता है कि जो जापानीज है ना आपका वो भी अपसाइड जा रहा हो, 10 ईयर यील्ड भी जो है अपसाइड जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इनके बीच में एक डाइवर्जेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रही। ये स्ट्रांगली जो दोनों जो है पॉजिटिवली और लीड मूव कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में जब हम क्रॉस मार्केट एनालिसिस की बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो ये हमारे पास टाइम होता है, ये पीरियड होता है जहाँ पे जो है हम अपने लिए एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं मार्केट के अंदर। ओके सो वापिस हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई चार्ट के ऊपर। ओके सो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है दिमाग में वो यही है कि जापानीज येन और जो 10 ईयर ट्रेजरी का ये इन्वेस्टली कोरिलेट है, इसलिए लार्जली इसलिए क्योंकि जो जापान है या जो बैंक ऑफ जापान है वो यील्ड कर्व को हमेशा कंट्रोल में रखता है। मतलब वो मार्केट्स में इंटरवेंशन जो है वो करता रहता है टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जिसकी वजह से और अपनी करेंसी को एंकर करने के लिए या फिर अपनी करेंसी को जो है वो एक एक्सपोर्ट फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। तो अक्सर आप देखेंगे कि आपको जो है वो जापानीज बैंक ऑफ जापान के जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में मिलेंगे या जीरो के पास मिलेंगे। तो ये एक फैक्टर इसमें इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का भी है, ठीक है। तो अब अगर तो हम इसको मजीद देखें पास्ट में जाके, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना मतलब ब्यूटीफुली
या कितना खूबसूरती से जो है वो इसका जो 10 ईयर ट्रेजी यील्ड है वो यूएसडी जेपीवाई को जो है वो क्लोजली फॉलो करता है। ओके। एंड अगर तो मैं इसमें 1 आवर चार्ट के अंदर जाऊं, तो 1 आवर चार्ट के अंदर भी आप देखें कि क्या है कि जब जब जो है वो हमें स्पाइक्स देखने को मिले हैं 10 ईयर ट्रेजी यील्ड में, तब तब जो है वो यूएसडी जेपीवाई एज ए करेंसी पेयर भी जो है वो अपसाइड गया गया है। जिस तरह अब यहाँ पे देखें कि जिस तरह अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, वो ये कि अब देखें यहाँ पे हमें जो है वो एक सडन स्पाइक देखने को मिला है। ठीक है, ट्रेजी यील्ड्स के अंदर, लेकिन हमें एक सडन मूवमेंट देखने को नहीं मिली जापानीज येन पेयर के अंदर। तो मार्केट में ये भी एक ऐसा टाइम होता है हमारे पास कि जब आप देखोगे कि एक सडन स्पाइक्स आएंगे 10 ईयर ट्रेजी यील्ड के अंदर, और जो यूएसडी जेपीवाई है वो उस तरह से मूव नहीं कर रहा होगा, या डिले मूव कर रहा होगा, या मोमेंटम जो है इसके अंदर जो है वो बाद में आ रहा होगा, या मिस प्राइसिंग होगी चार्ट के ऊपर। तो ये चीज एक्नॉलेज करने वाली यहाँ पे कि ये जो मिस प्राइसिंग है या ये जो डिले मूव है ये ज्यादा देर तक नहीं रहता। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे जो है वो 10 ईयर के अंदर स्पाइक देखने को मिला, लेकिन क्या है कि यूएसडी जेपीवाई के अंदर डिले मूवमेंट आई। ओके। सो शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें, शॉर्ट टर्म के अंदर हम बात करें कि इस तरह की अगर मूवमेंट देखें, तो ये एक हमारे पास जो है वो एक अच्छी राइट और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें हम अपनी ट्रेड को जो है वो एंटर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको रीजन पता होने चाहिए कि जो ये यील्ड के अंदर स्पाइक है इसके पीछे फैक्टर क्या है। ठीक है, और ये स्पाइक जो है वो कितने अरसे तक लास्ट रह सकता है। सिमिलरली आप देखेंगे उसके बाद जो है वो यील्ड्स अगेन गिरना शुरू होगी, तो जेपीवाई करेंसी पे भी जो है वो डाउन साइड आ गया। ओके, सो हमने जो रिसेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, उस ट्रेड के पीछे जो हमारा रीजन था वो यूएस की 10 ईयर ट्रेजी यील्ड थी। ठीक है, ये हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी नवंबर के स्टार्ट में। आई गेस 3 नवंबर के 4 नवंबर को हमने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करी थी यहाँ 146 के अराउंड, और ये ऑलमोस्ट 800 पिप्स के अराउंड है। अभी प्राइस जो करंटली मूव कर रही है, और हमारा टारगेट जो है इस पे वो 1000 पिप्स का है। एंड ऑब्वियसली हमने पार्शियल बीच में बुक कर रहे हैं अपने इस ट्रेड के अंदर। तो बेसिकली जो इस ट्रेड के पीछे एग्जीक्यूशन का रीज़न था वो ये था कि हमें यहाँ पे जो है वो ये जो स्पाइक आया 10 ईयर यील्ड के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, ये रीज़न था। ठीक है, और फंडामेंटल्स भी मार्केट में कुछ ऐसे थे कि जो 10 ईयर यील्ड को सपोर्ट कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड 10 ईयर यील्ड जो है वो अपसाइड जाएगी, जिसकी वजह से हमने यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो है इन लेवल्स पे अपनी जो है वो ट्रेड प्लान करी एंड एग्जीक्यूट करी। ओके। सो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि जब भी हम यूएसडी जेपीवाई करेंसी पे ट्रेड करेंगे, तो जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, ये इस पे आपकी नजर होनी चाहिए, या इस पे आपका जो है वो फोकस होना चाहिए खास तौर पे। क्योंकि जब 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड अप जाएंगी, तो क्या होगा कि जो आपका यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर है ये भी अप जाएगा। ठीक है, और इसी तरह फॉर इंस्टेंस जब 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड लो साइड पे आ रही होगी, या आपकी इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस यूएस के अंदर जो है वो लोअर साइड की होंगी, तो यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर भी जो है वो आपका डाउन साइड पे आ रहा होगा। सो ये बहुत क्लियर, बहुत मैं कहूँगा कि बहुत क्लियर रिलेशनशिप है ये आपस में, और मैं समझता हूँ कि ये सर्टनली एक ऐसा टूल है या ऐसा वेपन है जो आपके ट्रेडिंग आर्सनल के अंदर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो है वो आपको यहाँ पे माइंड में रखने की जरूरत है, वो ये है कि जो जापानीज येन है या बैंक ऑफ जापान है, वो वेरी फ्रीक्वेंटली, या आपके क्या है कि बहुत वनरेबल या ससेप्टिबल है टू इंटरवेंशन। वो बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो है वो इंटरवेंशन नॉर्मल है। तो उस पर भी आपको जो है वो नजर रखनी पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा जापानीज येन जो है वो डीवैल्यू हो जाए करेंसी, तो जापान जो है वो इंटर करता है मार्केट में, इंटरवेंशन करता है। तो इंटरवेंशन को भी नजर में रख के जो है आप जेपीवाई पेस के अंदर जो है वो अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे पास में जब जो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, और हमें पता था कि जापान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो इस लेवल पे है कि जापान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद
इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव रखना, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो अपने पॉजिटिव में कर दिए, जिससे क्या हुआ कि जो कैरी ट्रेडर थे उन्होंने अपनी पोजीशन ऑफलोड्स करना शुरू कर दी रिस्क एसिड से। एंड हमें जो है वो जैपनीज येन स्ट्रांग होता हुआ दिखा, और जैपनीज येन के अगेंस्ट में जितनी भी दूसरी करेंसीज थी। तो हमने बड़ी क्लोजली जो है वो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग को जो है वो फॉलो किया, और हमने देखा कि जब उनकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आई, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये जीरो पे इंटरेस्ट रेट नहीं रखेंगे उससे पहले, क्योंकि मार्केट में ये मूव जो आई थी ये ड्यू टू इंटरवेंशन आई थी। और उन्होंने मार्केट के अंदर इंटरवेंशन की थी, उसकी वजह से आई थी। सो हमने अपनी पहले से ट्रेड प्लान करी थी, और जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में कन्वर्ट करे तो क्या हुआ, जो कैरी ट्रेडर थे जिन्होंने अपना लो इंटरेस्ट रेट में बोरो करके हाई इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट करा हुआ था, या रिस्क एसिड में इन्वेस्ट करा, तो उन्होंने वहां से अपनी पोजीशन जो है वो ऑफलोड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जापानीज येन काफी स्ट्रांग हुआ। एंड क्योंकि जापानीज येन की जो है वो डिमांड बढ़ी, देखा कि जो जापानीज येन के साथ जितने भी करेंसी पेयर है, जैसे यूएसडी जेपीवाई है, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, वहाँ उनमें जो हमें एक हैवीली फॉल देखने को मिला। तो ये ट्रेड भी हमने जो है उस टाइम पे प्लान करी थी, इस फंडामेंटल्स को देखते हुए, और ऑलमोस्ट जो है मोर देन 1000 पिप्स जो है इस ट्रेड के अंदर हमने बनाए थे, ऑलमोस्ट 1400 पिप्स। सो इसी तरह देखें आपके, आप भी जो है वो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स को जो है वो देख के अपनी जो है वो यूएसडी जेपीवाई पेयर के अंदर स्पेशली ट्रेड्स जो है वो अकॉर्डिंगली फंडामेंटल्स, क्योंकि ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स को देखना एक फंडामेंटल एरिया है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स अप जाएंगी डाउन जाएंगी, ये आपको ऑब्वियसली बाय लुकिंग एट सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज देख के ही पता चलता है कि, या मार्केट्स में क्या सेंटीमेंट्स हैं उनको देख के पता चलता है कि 10 ईयर ट्रेजरी जो फ्यूचर में किस साइड पे मूव कर सकती है। सो अजान, ये कोई आंसर था आपके क्वेश्चन का? आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। एंड किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या मार्केट से रिलेटेड कोई भी, तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज हेजिटेट ना किया करें कोई भी क्वेश्चन पूछने से। सो दैट्स, चले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज।